क्या आप भी रात को सोने के लिए जाते हैं लेकिन आपका दिमाग बंद ही नहीं होता और पुरानी बातें अचानक से याद आ जाती हैं, बहुत सी फ़िक्रें अचानक से ज़हन में आ जाती है, अगर ऐसा हो गया तो, वैसा हो गया तो, और आपको समझ ही नहीं आती कि क्या किस तरह से हो रहा है। अगर आप भी हर वक़्त सोचते रहते हैं तो इस वीडियो को आखिर तक लाज़मी देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में आज मैं बताऊँगी कि आपका दिमाग हर वक़्त किस तरह की सोचों में मुब्तला रहता है और क्यों सोचता रहता है और इसको कैसे पुरसकून किया जा सकता है। मेरा नाम आमना गफूर है और मैं एक क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हूँ और आप मेरे चैनल थिंक टैंक विद आमना गफूर पे मौजूद हैं। आज हम बात करेंगे ओवर थिंकिंग की। सबसे पहले एक बात ज़हन नशीन कर लें, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो बात है कि ज़्यादा सोचना और मसले का हल तलाश करना दोनों बराबर चीज़ नहीं है, एक जैसी चीज़ें नहीं हैं। मिसाल के तौर पे आपने अपने एक दोस्त को मैसेज किया और तकरीबन 2 घंटे गुजर गए और उसका रिप्लाई ही नहीं आया, तो यहाँ पे आपका दिमाग फ़ौरन से शुरू हो जाएगा, कहीं वो नाराज़ तो नहीं, कहीं मैंने कुछ ऐसा गलत तो नहीं कर दिया कि वो अब मुझसे बात नहीं कर रहा, कहीं कुछ ऐसा हो तो नहीं गया कि अब वो रिप्लाई नहीं कर रहा, क्या उसे कोई मेरी बात बुरी लग गई है, क्या उसने किसी और को दोस्त बना लिया है, या अब मैं उसे अच्छा नहीं लगता। हमारा जो हम लोग ये सोचते ही नहीं हैं कि हो सकता है कि आपका जो दोस्त है जिसको आपने 2 घंटे पहले मैसेज किया वो कोई और जगह मसरूफ़ हो, सो रहा हो, या उसका फ़ोन जो है वो साइलेंट पे लगा हो, या फिर उसने वो आपको रिप्लाई ही करने वाला हो जस्ट आपके मैसेज से, आपकी थिंकिंग से पहले, और साथ ही आपको रिप्लाई आ गया हो। हमारा माइंड जो है वो दरअसल हकीकत की सूरत में जब हमें हकीकत देखनी होती है कि सच्चाई क्या है, वो हमें खौफ की कहानी एक सुना देता है। हमारे माइंड में कुछ ऐसी कहानी बनने लग जाती है कि हम खौफ की कैफियत में मुब्तला होने लग जाते हैं। वो हमें ये नहीं बताता कि सच क्या है, झूठ क्या है, वो हमें उल्टा नेगेटिव चीज़ों को हमारे सामने लाना शुरू कर। इसे कहते हैं कैटास्ट्रोट्रॉफिक थिंकिंग, यानी कि हमारा दिमाग पहले से ही हर चीज़ का जो मनफी नतीजा है वो निकाल लेता है या बदतरीन सूरत हाल क्रिएट कर लेता है। इसे हमारे जो सिस्टम है साइकोलॉजी की ज़ुबान में इसे दिफाई निज़ाम यानी कि डिफेंस सिस्टम कहा जाता है। पहले के लोग जो थे फिर पुराने वक्तों के, वो इस निज़ाम के ज़रिए ख़तरात से बचने में उनको मदद मिलती थी, लेकिन आज का यही निज़ाम आज की हमारी सूरत हाल में हर चीज़ को, छोटी छोटी चीज़ों को ख़तरा समझने लग जाता है और उनको पहले ही अपनी मनफी एक्टिविटी के ज़रिए उसको ज़िंदा कर देता है। अगर आप एक ही बात को बार बार सोचते रहते हैं, हर वक्त दूसरों की बातों का मतलब निकालते रहते हैं और रात को नींद नहीं आती, एक ही वाक़या बार बार ज़हन में दोहराते रहते हैं, या एक ही बात आपके ज़हन में अटक गई है, तो बहुत मुमकिन है कि आप भी ओवर थिंकिंग का शिकार हो चुके हैं। अब बात ये पड़ती है कि ज़्यादा सोचने वाली बीमारी जो है हमारी, रात को जो कैटास्ट्रोट्रॉफिक जो थिंकिंग है हमारी, उसको हम लोग दूर कैसे करें। नंबर 1, अपने ख़यालात को लिखें। जो भी आपके ज़हन में बात चल रही है, जो भी चीज़ चल रही है, उसको कागज़ पे लिख दें। आपकी अक्सर चीज़ें ओवर थिंकिंग इसी वजह से होते हैं क्योंकि आप उसे दिमाग में दोहराते रहते हैं और प्रैक्टिकली उसको कागज़ तक नहीं लेके आते। मैं हमेशा जर्नल लिखने का मशवरा देती हूँ। दूसरी चीज़ जो आ जाती है, अपने आप से ये बात पूछें कि क्या मेरे खौफ का सबूत क्या है, जो मुझे खौफ ज़्यादा मैं चीज़ हो रही हूँ जिससे, उसका सबूत क्या है। हमारे जो खौफ है, जिन चीज़ों से हमारी ओवर थिंकिंग पैदा हो रही है, डिफेंस सिस्टम एक्टिव हो रहा है, वो उस हमारे जहन के पास अक्सर उन चीज़ों का सबूत ही नहीं होता, तो अपने आप से वो सबूत हासिल करें। नंबर 3, आपको हाल में वापस लेके आएँ, यानी कि प्रेजेंट में वापस लेके आएँ। डीप ब्रीथिंग करें, अपनी सांस पे तवज्जो दें, गहरी सांस लें। उसके अलावा आप अपने आप को हाल में लाने के लिए, यानी कि प्रेजेंट सिचुएशन में दोबारा लाने के लिए, माइंडफुलनेस को एक्टिव करने के लिए अपने इर्द गिर्द 5 चीज़ें हैं उनको देखें, और उसके अलावा 4 चीज़ें देखें आसपास जो हैं, उनको आप टच करें, छुएं उनको। ये चीज़ें आपको अपने प्रेजेंट में वापस आने में मदद देती हैं। नंबर 4, अपने दिमाग की हर बात पे कोई कभी भी यकीन ना करें। बातों पे यकीन करें लेकिन हर बात पे भी यकीन ना करें। एक बात प्रॉपर याद रखें, दैट थॉट्स आर नॉट फैक्ट्स। हर चीज़ भी हकीकत नहीं होती, जो हमारा दिमाग हमें दिखा रहा है या बता रहा है वो हकीकत नहीं है।
यहाँ मैं आपको बहुत ही अहम और ज़रूरी बात बताना चाहती हूँ कि आपका दिमाग जो है वो आपकी हिफाजत करना चाहता है, लेकिन कभी कभी हम अपने खौफ की हकीकत को समझ ही नहीं पाते और अपने ख़यालात में इतने ज़्यादा कैद हो जाते हैं। हमारा ज़हन उन ख़यालात की गिरफ्त में इतना ज़्यादा आ जाता है कि हमें समझ ही नहीं आता कि हम क्या कर रहे हैं और कैसे कर रहे हैं। अपने दिमाग के ग़ुलाम मत बने, क्योंकि हमारे अंदर इतनी सलाहियत मौजूद है कि हम अपने दिमाग को कंट्रोल कर सकते हैं। आप हर चीज़ का मुशाहिदा करें, ऑब्ज़र्वेशन करें और फिर फ़ैसला करें कि क्या सही है और क्या गलत, क्या हकीकत है और क्या सिर्फ हमारे खौफ हमें बता रहे हैं। अगर आप भी ओवर थिंकिंग जैसी सिचुएशन से गुज़र रहे हैं तो कमेंट में सिर्फ एक लफ्ज़ लिखें, मैं देखना चाहती हूँ कि आप अकेले नहीं हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल थिंक टैंक विद आमना गफूर को सब्सक्राइब करना मत भूल लीजिएगा। मैं हूँ आमना गफूर और मिलते हैं अगले वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।